हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कर सकते हो। ऐड अ प्रोडक्ट के थ्रू किस तरह से यहाँ पर आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आप मान लो कि न्यू हो, फर्स्ट टाइम आप जो लिस्टिंग करने वाले हो अमेजोन पर, तो मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ किस तरह से आप जो अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट जो लिस्ट कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। मैं यहाँ पर जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट जेनरिक है तो आपको यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो लिस्टिंग करने वाले जो प्रोडक्ट हो जाता है वो फ़ोन कवर है, मोबाइल का कवर है, उसकी हम लिस्टिंग करने वाले। अगर आपका भी प्रोडक्ट फ़ोन कवर है तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रोडक्ट को अमेजोन पर लिस्ट करने में। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हो, जानते हैं किस तरह से आप जो अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो एड अ प्रोडक्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। देन गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सेल ऑन अमेजोन इंडिया इस तरह से कुछ टाइप कर देना है। इस तरह से टाइप करने के बाद पहला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको सिंपल सा जो लॉगिन करना होता है, यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना होता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद फ्रेंड्स जो अमेजोन का डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैटलॉग का ऑप्शन मिलता है, कैटलॉग पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जैसा ही फ्रेंड्स आप जो ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन मिलता है, प्रोडक्ट आईडीज एंड वेब यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म और स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट की इमेज के थ्रू सर्च करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना जो जेनरिक प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के लिए हम जो ब्लैंक फॉर्म से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाले, तो हम सिंपल सा जो ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने पेज ओपन होगा, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर कि आपको अपने आइटम का नेम एंटर करना है। प्रोडक्ट टाइप आपका जो प्रोडक्ट का वो किस टाइप का हो जाता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और फ्रेंड, जैसे यहाँ पर आप जो अपना आइटम का नेम है वो टाइटल दे दोगे। टाइटल देने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट टाइप का। प्रोडक्ट टाइप पर यहाँ पर आपको जो भी आपका आइटम नेम है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट टाइप है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक तो ऑलरेडी मिल जाएगी सेल्युलर फोन केस इस तरह से, और अगर मान लो कि ये आपका जो कैटेगरी नहीं है तो सिलेक्ट अदर पर क्लिक करके आप जो भी आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पर आपको सर्च में टाइप कर देना है। जैसा मेरा फ़ोन कवर है, मैंने फ़ोन केस यहाँ पर टाइप किया, देन सर्च में मैं क्लिक किया। सर्च में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो कैटेगरीज है वो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, प्रोडक्ट टाइप सेलुलर फ़ोन केस, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज, केसेस एंड कवर, बेसिक केसेस, कुछ इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको मोबाइल एंड एक्सेसरीज, केसेस एंड कवर्स, बेसिक कवर्स, और थर्ड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपका प्रोडक्ट है जिससे रिलेट करता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कन्फर्म वाला, तो जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है उसको आपको कन्फर्म कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप कन्फर्म कर देते हो, कन्फर्म करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि मान लो कि आइटम ने हमने पहले एंटर कर दिया था, जो प्रोडक्ट का टाइप है हमारा वो भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कि यार फ़ोन केस है हमारा, उससे रिलेटेड हमने जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर आपको रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, मोबाइल केसेस एंड कवर्स, तो यहाँ से भी आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी आप जो सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पर तो इसको आपको स्किप कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करने के बाद रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स में सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है वेरिएशंस का। अगर आप यहीं से वेरिएशंस ऐड करना चाहते हो, मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो कलर है और भी कलर्स में है, मान लो कि ब्लैक है, ब्लू है, रेड है,
तो अलग अलग तरह के आपके पास जो फ़ोन कवर है उनके कलर्स है, तो यहाँ से आप जो वेरिएशन ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको बाद में मिल जाता है, आप जो बाद में भी वेरिएशन ऐड कर सकते हो। और अगर आप मान लो कि इसके साथ में करना चाहते हो तो आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम जो इसको अभी स्किप करते हैं, देन बाद में जो भी इसका वेरिएशन है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है ब्रांड नेम का। तो हम यहाँ पर जो हमारा जो कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो हम सिंपल सा ब्रांड नेम पर जो जेनरिक को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर जेनरिक टाइप कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, इस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी का। अब एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी में जीटीआई एग्जेम्पशन, मतलब कि आपका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। और मान लो अगर आपका जेनरिक है तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको सिलेक्ट करना है। इस पेज पर यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट आइडेंटिटी है इन सब में यहाँ पर आपको जो आइटम नेम, प्रोडक्ट टाइप, रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स, वेरिएशन और ब्रांड नेम, एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो भी चीज़ें हैं वो सारी फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेव एज ड्राफ्ट का। अगर आपको बाद में एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, तो हम यहाँ पर इसको अभी सेव एज ए ड्राफ्ट कर देते हैं। ड्राफ्ट में सेव करने के बाद फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन वाला। आपको जो डिस्क्रिप्शन वाला पेज है वहाँ पर जो प्रोडक्ट की साइड डिटेल्स है वो यहाँ पर एंटर कर देनी है। लाइक जैसे हमने डिस्क्रिप्शन पर क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स है वो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर आपको सारे ऐड करने होते हैं। बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है आपका वो चैट जीपीटी से भी डायरेक्ट लिखवा सकते हो। जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो भी चैट जीपीटी पर आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ टाइटल एंटर करना है और उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का, जो भी बुलेट पॉइंट्स है वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जो डायरेक्टली चैट जीपीटी से लेके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। और आपको एक बार चेक कर लेना है। देन अगर आपको कुछ लगता है तो आपके हिसाब से आप एडिट भी कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको अपलोड मल्टीपल फाइल्स का। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का इमेजेस है वो सारी इमेजेस यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है। टोटल यहाँ पर आपको 9 इमेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप 9 इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन नीचे यहाँ पर आपको फिर से सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको सबमिट करना है तो आप सबमिट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं। देन अभी तो सेव एज ड्राफ्ट पर ही क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जैसे अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंटर कर दिया, यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट्स है वो एंटर कर दिए। बुलेट पॉइंट में यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो बुलेट पॉइंट्स है वो सारे इकट्ठे यहाँ पर ऐड नहीं करना है। यहाँ पर आपको मान लो कि जो भी आपका बुलेट पॉइंट्स है एक लाइन में आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है एड मोर का। आपको एड मोर पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपका जो भी बुलेट पॉइंट्स है वो आप अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो बुलेट पॉइंट्स है वो ऐड करना है अलग अलग। बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको अपलोड इमेजेस का। तो जो भी आपका प्रोडक्ट का इमेजेस है, जो भी फोटोज़ है वो सारी फोटोज़ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। टोटल यहाँ पर आप जो 9 इमेजेस तक अपलोड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो भी इमेजेस है हमारी वो सारी डिस्प्ले पर एंटर कर रखी है, डिस्प्ले पर हमने ऐड कर रखी है। तो हम यहाँ से उठा के डायरेक्ट जो अपने यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो टोटल फाइल्स अपलोड कर दी है, जो इमेजेस है वो सारी अपलोड कर दी है। इमेजेस अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेव एज ड्राफ्ट का और एक सबमिट का ऑप्शन मिलता है। अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर सकते हो, या फिर आप जो सेव एज ड्राफ्ट पर भी क्लिक कर सकते हो और बाद में भी आप जो सबमिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा जो ड्राफ्ट है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज। देन यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट डिटेल वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो सारी चीज़ें फिल करनी होती है। तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग रहती है। जैसा कि मेरा फ़ोन कवर है तो मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें सर्च की है, तो मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें जो एंटर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट डिटेल में हमने यहाँ पर जो सारी चीज़ें फिल कर दी है, जहाँ पर कि आपको कस्टमाइजेशन में नो सिलेक्ट करना है। और जो मॉडल नंबर है, जैसे कि हमारा फ़ोन कवर है तो हमने यहाँ पर जो मॉडल नंबर एंटर किया, जो भी हमारा आईफोन 14 मैक SM जो भी इसका कलर है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो शॉर्ट में मॉडल नंबर ऐड कर दिया। देन उसके बाद हमारा आता है मॉडल नेम, जो भी फ़ोन का मॉडल नेम है वो हमने यहाँ पर एंटर किया। मॉडल नेम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैन्युफैक्चरर का। तो मैन्युफैक्चरर में हमने यहाँ पर जेनरिक सिलेक्ट किया है। आप भी जेनरिक प्रोडक्ट है तो जेनरिक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है जेनरिक कीवर्ड्स का।
तो कीवर्ड्स में यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपका प्रोडक्ट जेनरिक है तो यहाँ पर आपको जेनरिक कीवर्ड्स ही यूज़ करना है। और मान लो कि किसी ब्रांड का नेम आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आईफोन 14 का जो कवर है वो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, लिस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो जेनरिक कीवर्ड्स का यूज़ किया है, अगर मैं यहाँ पर आईफोन 14 बैक कवर कुछ इस तरह से लिखूंगा तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट डिटेल्स है वो सेव नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है जेनरिक कीवर्ड ही डालना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मॉडल 14 बैक कवर, मॉडल 14 बैक कवर, ट्रांसपेरेंट मैक्सेप केस, कुछ इस तरह से ही यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको जो ब्रांड का नेम यूज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स का। तो स्पेशल फीचर्स में आप अपने कवर्स के फीचर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो भी कवर्स है मैक्सेप कंपेटेबल, शॉक प्रूफ, स्लिंग फिट, एंटी येलोइंग, जो जिस भी टाइप का आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो उसका फीचर्स है वो यहाँ पर ऐड करना है। नेक्स्ट आप स्टाइल दे सकते हो, किस तरह का जो कवर्स है, किस तरह का जो स्टाइल है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टारगेट जेंडर का, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको वो किसको टारगेट करेगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो यूनिसेक्स मिलता है, मेल एंड फीमेल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो यूनिसेक्स ही सिलेक्ट करना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो दोनों के लिए। मान लो कि आपका कोई कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वो सिर्फ मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए, तो वहाँ उस केस में यहाँ पर आपको मेल और फीमेल को चूज करना पड़ता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको एज रेंज डिस्क्रिप्शन का। तो जो भी एज रेंज है वो भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो एडल्ट सेलेक्ट किया है, एडल्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मटेरियल का। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कौन सा मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल है वो यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। जैसे हमारा पॉलीकार्बोनेट पीसी है तो हमने यहाँ पर जो उसको एंटर कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट है जो भी आपने अभी लिस्ट कर रहे हो वो आपके पास कितना आइटम अभी अवेलेबल है। मान लो कि यार 2 है, 5 है, 10 है, जितना भी आइटम आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको नंबर डालना है। दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको आइटम टाइप नेम का। तो जो भी आपका आइटम है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल सा मोबाइल कवर है तो हमने यहाँ पर जो मोबाइल कवर एंटर कर दिया है। वाटर रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पर आपको वाटर रेजिस्टेंस लेवल में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर जो नॉट वाटर रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, क्योंकि जो हमारा फ़ोन कवर है वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर आपका मान लो कुछ और भी होता है, मॉइस्चराइज रेजिस्टेंस होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट कैरेक्टर वाला। तो ये तो हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है, इसमें हमने कुछ भी नहीं एंटर किया है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन साइज यूनिट ऑफ मेजर का। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज देना है, जैसे हमने 6.1 इंच लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज यूनिट तो इंचेस में होगा तो आपको इंचेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपको कलर्स वाला। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का कलर है वो एंटर करना है। जैसा हमारा स्मोकी पर्पल है तो हमने स्मोकी पर्पल सिलेक्ट किया। जो साइज है वो साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, पार्ट नंबर। फिर उसके बाद आपको थीम का ऑप्शन मिलता है। थीम में जो भी है मिनिमलिस्ट, ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट स्टाइल, जो भी है जिस भी टाइप का स्टाइल है वो आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मटेरियल कंपोजिशन का ऑप्शन मिलता है कि क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। अगर आपको पता है तो आप एंटर कर सकते हो, नहीं पता तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला। तो यहाँ पर आप जो मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी शॉप का नेम देना है, पिन कोड और आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कंपेटेबल फ़ोन मॉडल्स। तो कौन से फ़ोन में यहाँ पर जो कंपेटेबल है, तो जो आईफोन 14 के लिए जो कंपेटेबल है तो यहाँ पर आपको आईफोन 14 दे देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम फैक्टर्स का। तो उसको भी हमने ब्लैंक छोड़ा है। कस्टमर पैकेज टाइप, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पैकेजिंग टाइप करना है। उसके बाद जो पैटर्न है, पैटर्न किस टाइप का है, तो हमारा जो सोलिड ट्रांसपेरेंट विद सर्कुलर मैक्सअप रिंग है तो यहाँ पर आपको जो पैटर्न सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पर आपको कंपेटेबल डिवाइस वाला। तो कंपेटेबल डिवाइस में जिस भी फ़ोन के लिए कंपेटेबल है वो एंटर करना है, जैसे हमारा आईफोन 14 के लिए है। फिनिश टाइप में आप पर आपका जो फिनिशिंग है, किस टाइप की फिनिशिंग है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हमारा मैट है प्लस ग्लोसी रिंग एसेंट, कुछ इस तरह से जो फिनिशिंग है हमारे प्रोडक्ट पर, तो हमने यहाँ पर एंटर किया। उसके बाद यूनिट काउंट, तो कितना पीस है आपके पास, हमारे पास अभी सिर्फ एक ही पीस अवेलेबल है तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही पीस को सिलेक्ट किया है। उसके बाद प्रोडक्ट साइज लॉन्च डेट, यहाँ पर साइज लॉन्च डेट, तो इसमें यहाँ पर आपको एन सिलेक्ट कर देना है, ये इतना नेसेसरी नहीं है। हो सकता है कि आपके केस में नेसेसरी हो, कोई कुछ और प्रोडक्ट हो तो वहाँ पर आपको जो ऐड करना जरूरी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको इस ऑटोग्राफ्ट में यहाँ पर आपको जो नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है।
है एम्बेलिशमेंट फीचर्स वाला, तो यहाँ पर भी आपको जो नॉन टाइप कर देना है। नॉन टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पर आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वाला, एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंटिटी, HSN कोड वाला। तो यहाँ पर आपको HSN ऊपर सिलेक्ट करना है। HSN सिलेक्ट करने के बाद जो भी उसका एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये आप जो गूगल से भी ले सकते हो, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। आपको गूगल पर सर्च करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपका जो आपको उस तरह से लिखना है कि यार फ़ोन कवर HSN कोड, तो आपको जो गूगल पर मिल जाएगा वहाँ से भी आप ले सकते हो। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आइटम थिकनेस, जो आइटम का साइज क्या है। तो यहाँ पर जो भी कितना साइज है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसा 2.5 मैंने मिलीमीटर्स यहाँ पर साइज जो एंटर कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इंपोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पेकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको जो इंपोर्टर है उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, लाइक आपका ही आप डाल सकते हो, आपका जो भी शॉप है उसका नाम डालना है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। और जो पैकिंग अलग, अगर आप खुद से ही पैक कर रहे हो, इजी शिप किया है आपने, तो अब यहाँ पर भी आपको जो अपना शॉप का नेम और आपका फ़ोन नंबर देना होगा। और यहाँ पर आपको डिनार में कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट वाला। आप सबमिट करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप जो सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर सकते हो और बाद में आप जो रीचेक भी कर सकते हो। हम यहाँ पर अभी जो सेव एज ड्राफ्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो बाद में और भी चीज़ें चेक कर लेंगे, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो हम उसको बाद में जाके करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके उसको सेव कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज है आपके पास ऑफर वाला। अब आपको ऑफर पर क्लिक करना है और ऑफर पेज की जो सारी डिटेल है उसको फिल करना है। और फ्रेंड जो हम ऑफर वाले पेज पे आ चुके हैं, अब ऑफर वाले पेज पे यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी होती है। जो SKU है ये तो ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। फिर उसके बाद क्वांटिटी का ऑप्शन आता है कि आपके पास कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, जो पीसेस है। जैसे फ़ोन कवर है तो मेरे पास अभी सिंगल कवर अवेलेबल है, तो मैंने सिंगल यहाँ पर डाला। अगर आपके पास 10 पीस अवेलेबल है तो आप यहाँ पर जो 10 पीस यहाँ पर एंटर कर सकते हो। 100 पीस अवेलेबल है तो 100 पीस एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको हैंडलिंग टाइम का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप कितने दिन में दे दोगे कुरियर को। तो यहाँ पर आप 1 से 2 दिन का टाइम दे सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा भी टाइम देना चाहो, 4 से 5 रोज का, तो वो भी दे सकते हो। बट वहाँ पर आपको जो आपका परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर अच्छा नहीं दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर आपको 1 या 2 से दिन का ही टाइम जो देना है सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रीस्टॉक का डेट मिलता है कि आपका जो अभी क्वांटिटी कम है तो आप जो रीस्टॉक कब तक कर लोगे, तो वो यहाँ पर आपको तारीख एंटर करनी है, वो डिटेल डालनी है और डेट डाल देनी है। यहाँ पर आपको डेट डालने के बाद मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, तो यहाँ पर आपको जो एडवर्टाइज करने का जो प्राइस अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसको स्किप भी करोगे तो चलेगा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको योर प्राइस का। तो योर प्राइस में यहाँ पर आप क्या प्राइस रखना चाहते हो आपके प्रोडक्ट का, वो प्राइस यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो रिटेल प्राइस मतलब ऑफर में कितना दिखेगा। जैसा कि मान लो आपका प्रोडक्ट है 549 का और आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो कि यार 499 का है, मैं यहाँ पर 50 रुपये की छूट दे रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप कुछ भी दे सकते हो। मान लो कि मतलब आपको उतना ही देना जितना कि प्रोडक्ट का है। जैसे कि आप 499 है तो 600 दे सकते हो, 700 दे सकते हो, और जो आपका प्राइस है वो 550 रख सकते हो। तो वहाँ पर जो कस्टमर को उसकी इतने परसेंट का ऑफर दिखेगा कि यार यहाँ पर 50% की छूट, 50 रुपये की छूट है, 100 रुपये की छूट है, तो वो आपके हिसाब से आप जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में दे सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस। जो सेलर अलाउड प्राइस यहाँ पर आपको 499 दे देना है कि कितना आप जो प्राइस अलाउ करते हो। उसके बाद मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस में मैक्सिमम आप कितना प्राइस अलाउ करते हो, तो 699 700 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। कम से कम हम जो 500 तक इसको सेल करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा हम इसको 700 तक सेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेल प्राइस है वो 499 रुपीज़ है, मतलब कि जब भी सेल वगैरह लगती है तो हम इसको 499 तक सेल कर सकते हैं, उससे कम में सेल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेल स्टार्ट डेट, जो भी सेल है वो कब तक रखनी है और उसके आपको तारीख एंटर करना है, और जो सेल एंड डेट, जो भी आपका सेल का एंड डेट है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ऑफरिंग रिलीज डेट, मतलब कि आप जो भी ऑफर कर रहे हो आज से, या अगर आप जो लिस्ट कर रहे हो तो आप जो आज की तारीख एंटर कर सकते हो, या फिर आप जो कल या परसों से ऑफर करना स्टार्ट करते हो तो आप कल या परसों की तारीख भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ऑफर करना कि यार मतलब कि अमेजोन कब आपका प्रोडक्ट जो यहाँ पर दिखाने लगा कस्टमर को। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है आइटम कंडीशन, तो आपका जो आइटम है वो किस तरह का आइटम है, न्यू है,
ओल्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टेक्स्ट कोड का ऑप्शन मिलता है, तो उसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मर्चेंट रिलेटेड मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो कब से आप जो पैक करके दे सकते हो, तो कुछ भी आपके हिसाब से जो भी आपकी तारीख है वो दे देना है। जैसे कि यार कल का है, परसों का है, आज का है, या फिर आप आज का भी तारीख दे सकते हो, जो भी है जिस दिन भी आप लिस्ट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मर्चेंट शिपिंग ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। मर्चेंट शिपिंग ग्रुप में यहाँ पर आपको माइग्रेटेड टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो कितना ऑर्डर क्वांटिटी आप जो देख सकते हो एक बार में, तो यहाँ पर हमने अभी 1 ही सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको गिफ्ट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप जो अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हो, ऑफर करते हो, तो आप जो अगर ऑफर करना चाहते हो आप यस कर सकते हो, और अगर आपके पास गिफ्ट रैप अवेलेबल है तो वो यहाँ पर कर देना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो। और अगर आप जो गिफ्ट वगैरह नहीं देना चाहते हो, यहाँ पर आपको सिंपल सा नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सप्लीमेंटल कंडीशन इन्फॉर्मेशन, तो ये तो मैंने यहाँ पर सारा ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पर कुछ भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुलफिलमेंट चैनल में यहाँ पर आपको ईजी सिप, अगर आपने खुद से पैक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ईजी सिप सिलेक्ट करना है, और अगर आप जो एफबीआई के थ्रू कर रहे हो, अमेजोन के जो वेयर हाउस के थ्रू, तो वहाँ पर आपको एफबीआई सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आइटम डायमेंशन, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन मतलब कि लेंथ कितनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको लेंथ डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटीमीटर या फिर जो भी साइज में है, सेंटीमीटर के अलावा यहाँ पर आपको नैनोमीटर, माइक्रो, मिलीमीटर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपके हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको साइज सिलेक्ट कर देना है। साइज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको आइटम विड्थ का ऑप्शन मिलता है, चौड़ाई कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और जो कि चौड़ाई किस में है, सेंटीमीटर में है या फिर कुछ और है, तो वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। हाइट में भी यहाँ पर आपको जो भी हाइट है वो एंटर करना है, और जो भी उसका यूनिट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आइटम पैकेज डायमेंशन, जो भी आप पैकिंग करोगे, पैकिंग करने के बाद जो भी आइटम का साइज है वो कितना हो जाता है, वो यहाँ पर आपको साइज एंटर करना है। जैसा कि हमारा जो सेम साइज है, हमने जो पैकिंग करके और नॉर्मल जैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से दोनों साइज रखा है। तो जो हमारा पैकिंग साइज होगा और जो हमारा प्रोडक्ट साइज होगा वो हमने दोनों सेम रखा है। आपको सेम डालना है यहाँ पर आइटम विड्थ, चौड़ाई कितनी है, उसके बाद यहाँ पर पैकेट की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है, वो सारा आपको माप करके यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आइटम पैकेज वेट, मतलब कि आपने जो भी आइटम है उसको पैक करके उसका वेट कितना आ रहा है, कितना ग्राम्स में आ रहा है, किलो में आ रहा है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे हमारा 150 ग्राम्स का है तो हमने 150 एंटर किया, और यहाँ पर जो ग्राम यूनिट है वो ग्राम्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको मास्टर पैक लेयर, तो ये एफबीए वालों के लिए है, तो इसको भी आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी डिटेल है वो एक बार रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद अगर सारी डिटेल्स ठीक है तो आप सबमिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है, सेव एज ड्राफ्ट आपको क्लिक कर देना है, और आप जो फिर से इसको चेक कर सकते हो सारी चीज़ों को, देन उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ड्राफ्ट सेव टू फिनिश दिस लिस्टिंग इन कंप्लीट योर ड्राफ्ट, तो हमारा जो ड्राफ्ट हमारा है वो सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पर जो सेफ्टी एंड कंप्लाइंस वाला, अब इस पेज को आपको फिल करना है। और फ्रेंड्स सेफ्टी एंड कंप्लाइंस में यहाँ पर आपको कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन सी कंट्री का है वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको वारंटी डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो, वारंटी वगैरह अपने प्रोडक्ट की, तो ऐड कर सकते हो। देन अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, उसको स्किप भी कर सकते हो। बैटरी आईयूसी कोड, अगर आपका प्रोडक्ट को बैटरी टाइप है तो कुछ उस तरह का प्रोडक्ट का बैटरी वगैरह ऐड होती है उसमें, तो वहाँ पर आपको देना होता है, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। आइटम वेट में यहाँ पर आपको आप जो भी आइटम का वेट है वो एंटर करना है, और किस यूनिट में है वो आपको देना है। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट में भी आपका जो प्रोडक्ट बैटरी टाइप है जिस टाइप से उस टाइप से है, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करनी है, नहीं तो आप जो इसको पूरा स्किप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम जो इसको पूरा स्किप कर देंगे। पूरा स्किप करने के बाद यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो सेफ्टी एंड कंप्लायंस तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पर आप जो एक बार रीचेक कर लेते हैं, रीचेक करने के बाद जो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो सारी चीज़ें चेक कर ली है, हम यहाँ पर जो सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो एक एरर दिखा रहा है कि यार वन आइटम दैट रिक्वायर योर अटेंशन, क्लिक ओके बटन टू फाइंड द फर्स्ट आइटम, तो जो भी है आपको ओके पर क्लिक करना है। तो इसको आपको एनए कर देना है। हमने यहाँ पर जो वारंटी डिस्क्रिप्शन है इसमें कुछ भी फिल नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको एनए सिलेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स जो एरर आ रहा था उसे हमने एनए कर दिया है। यहाँ पर वारंटी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको एनए कर देना अगर वारंटी नहीं देनी है। देन उसके बाद हम जो सबमिट पर क्लिक करते हैं,
तो फिर से हम जो सबमिट पर क्लिक करते हैं। अगर कोई भी एरर आया तो फिर से हमें जो एरर दिखा देगा, ऑफर में दिखा रहा है कि यार ऑफर में कोई एरर है, तो हम फिर से ओके करते हैं। ओके करने के बाद ऑफर पर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स सारी डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसा ही सबमिट पर क्लिक करोगे, जो आपका आपने लिस्टिंग की है वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप जो देख सकते हो, लिस्टिंग सबमिटेड, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग, इफ अप्रूव्ड चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर्स, द एट्रीब्यूट्स फॉर दिस लिस्टिंग हैव बीन सेव्ड, प्रेफरेंस नेम, सेलुलर फोन केस, IN। तो जो आपका लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप जो रेटिंग वगैरह देना चाहो तो आप दे सकते हो, या फिर आप सिंपल से यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करके इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप जो देख सकते हो, जो आपका प्रोडक्ट है वो लाइव हो चुका है, अमेजोन पर लिस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैनेज ऑल इन्वेंटर में जाके चेक कर सकते हो। जैसा मैं यहाँ पर मैनेज ऑल इन्वेंटर में आया, जो हमने फ़ोन का लिस्ट किया था वो यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यार आप भी अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना होता है। वेट करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना होता है, इन्वेंटर पे जाना है, मैनेज ऑल इन्वेंटर पे क्लिक करना है। जैसे मैनेज ऑल इन्वेंटर पे क्लिक करोगे तो जो आपकी लिस्टिंग है वो यहाँ पर शो करने लगेगी। अब ये जो लिस्टिंग है ये जो अमेजोन पर लाइव होने में 24 आवर का टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे के बाद जो लाइव हो जाता है, देन उससे पहले यहाँ पर जो इसका प्राइस वगैरह है, इसका जो प्राइस बॉक्स है, ऑफर्स वगैरह है, वो ऐड होने में भी यहाँ पर 24 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको 24 आवर्स तक वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा अमेजोन पर दिखना चालू हो गया है। जो दिख रहा है, जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिस्ट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही है। जो ब्रांड नेम है, कंपेटेबल फोन्स है, जो हमने यहाँ पर बुलेट पॉइंट से ऐड किए, वो सब कुछ यहाँ पर दिखना हमें स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो अमेजोन पर जो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, इस तरह से आप जो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट हो जाता है। ये तरीका हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से आप जो अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, जेनरिक प्रोडक्ट की। तो ये तरीका हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स यार मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।